अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है कि जो एसडीईओ पीरा का जो पेपर 11 और 12 तारीख को होना है लॉ का, हमें उसमें कितने नंबर लेने चाहिए ताकि कल को जब सिलेक्शन के लिए मेरिट बनेगा, जब लॉ के पेपर के बाद जीके का पेपर होगा, जब एसए का पेपर होगा और जब फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन लिस्ट लगेगी तो हमें यहाँ से लॉ वाले पेपर से पर्टिकुलरली कितने नंबर लेने चाहिए कि हम एक सेफ जोन में रहें, या फिर कितने हमें एमसीक्यू टिक करने चाहिए। क्या हमें 100 का 100 टिक करना चाहिए या हमें मतलब कितने टिक करने चाहिए कि हम एक सेफ जोन में रहें। और नंबर 2 पर एक बहुत ही इबाम पाया जा रहा है बच्चों के अंदर के जी, धरने हो रहे हैं लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर और बाकी कुछ डिविजन्स के अंदर, तो क्या टेस्ट होगा या पोस्टपोन्ड होगा। तो सबसे पहले अगर हम टेस्ट पोस्टपोन की बात करें तो बच्चों, जब तक पीपीएससी खुद ऑफिशियल मतलब अनाउंस ना कर दे कि आपका टेस्ट पोस्टपोन हो गया है या फॉर द दिस टाइम के मतलब 11-12 कैंसिल हो गया, किसी और डेट को होगा, तब तक आप किसी भी र्यूमर्स पर यकीन ना कीजिएगा। आप पीपीएससी की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, आपको मेल आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने अपनी तैयारी को कंसंट्रेट किया हुआ है, ज़ाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा मिलने से भी कोई इतना इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा इतने दिन से तैयारी नहीं कर पाया उसको टाइम और मिल भी जाएगा तो अपना ये जो तैयारी का उसका पीक है उसको भी शायद मोमेंटम को भी लूज़ कर दे। हाँ, कुछ लोग तैयारी कर भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट द पॉइंट इज़ क्या पोस्टपोन होगा तो पोस्टपोन होने के अभी ज़ीरो चांसेस हैं। अगर होगा भी तो पीपीएससी आप लोगों को मैसेज कर देगी, मेल कर देगी और आप वेबसाइट पर जाके ख़ुद भी चेक करते रहिएगा। आप लोग ख़ुद भी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं क्या पेपर पोस्टपोन हुआ है या नहीं। आप शाम 4-5 बजे तक चेक कर लीजिएगा या दिन में भी चेक कर लीजिएगा, दिन 12-1 बजे तक आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। अब आते हैं हम हमारे नंबर्स के हवाले से। देखें जी, हमारा जो एसडीओ का पेपर 3 होने हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो लॉ का पेपर है, जीके है, फिर एसए है और फिर बाद में फाइनल जो हमारे पास इंटरव्यू होगा। मतलब टोटल जो नंबर होंगे वो इन 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा नंबर लिए जा सकते हैं वो है जी लॉ का पेपर। अब लॉ का पेपर कैसे है, क्योंकि लॉ का जो सिलेबस है वो डिफ़ाइन है, वो एक फिक्स सिलेबस है कि जी ये सिलेबस है, इसमें से आपका पेपर आएगा। अब जैसे जीके का पेपर दूसरा पेपर होगा तो वो डिफाइन नहीं होगा, उसमें 10 सब्जेक्ट हैं और आपको पता है जीके का पेपर बड़ा अनप्रडिक्टेबल रहता है, कभी बहुत आसान, कभी बहुत मुश्किल और कभी कुछ भी वो पूछ लेते हैं। कभी जीके के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर कोई भी वो मतलब कहीं किसी कॉन्टिनेंट के अंदर से वो लेक पूछ लेंगे, कभी कहीं से पूछ लेंगे। तो इस तरह से अब वो पेपर अनप्रडिक्टेबल थोड़ा सा रहता ही रहता है। लेकिन जो लॉ का पेपर है, ये जो अभी 11-12 को होना है, ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। मतलब इसमें ये है कि आप लोगों से एक फिक्स सिलेबस दिया गया और उसी में से पेपर होना है। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, आपसे सेक्शंस के नाम पूछ लेंगे, तो वो सेक्शन के नाम भी सिलेबस का हिस्सा है। आपको चैप्टर के नाम एटलीस्ट याद आप कर लें, सारे के सारे एक्ट के, लॉज के, ताकि आपको आइडिया हो जाता है कि जी ये चैप्टर इस चीज़ को डील करता है, जो सेक्शन होगा वो इसी चैप्टर में आता है या नहीं आता, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि नंबर कितने आए तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हाँ भी अब हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखें जी, 2 तरह के बच्चे होंगे, जिनका एक तो है जिनके 40 से नंबर कम होंगे। आप लोगों को पता है बहुत से बच्चे तो पेपर देने नहीं जाएंगे स्ट्रेट अवे, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, अप्लाई बहुत ज़्यादा करते हैं। 10,000 या 20,000 पे लोग तो डायरेक्टली आउट ऑफ द वे चले जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि अगर आप लोगों के नंबर 40 से कम हों, मतलब अगर आप पेपर अटैम्प्ट करें और आपके 40 से कम बन रहे हो, जो राइट आपको सही आते हैं, सबसे पहले आपने एमसीक्यूज वो टिक करने हैं जो आपको आते हैं, जो आपको 100% श्योरिटी है कि ये सही है, आप वो करें और उनको काउंट करें। जब आप अपने 100% श्योरिटी वाले एमसीक्यूज काउंट कर लेंगे, अगर आपके वो नंबर 40 से कम बन रहे हैं तो फिर आप 100 एमसीक्यूज पूरे लगाइएगा, क्योंकि आप तो पहले ही फेल वाली कैटेगरी में हैं। तो मे भी आप 100 का 100 लगाने की तरफ जाएं और आपके तुक्के सही हो जाएं और आपका मतलब चांसेस बन जाएं कि आप इस टेस्ट को पास कर लें। और अगर इसी तरह अगर आप पहले फेज़ में अपने सारे एमसीक्यू टिक करते हैं जो आपको आते हैं, और अगर आपके नंबर 60 से अबव बन रहे हैं, 60 से ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप एक सेफ जोन में होंगे और आप लोगों को फिर आगे फर्दर सोच समझ कर रिस्क लेना होगा। अगर आप फर्दर 100 एमसीक्यू टिक करने की तरफ जाते हैं तो फिर आपको सोच समझ के जाना चाहिए। अब सोच समझ के कैसे जाना चाहिए, जो आपको एमसीक्यूज बिल्कुल आता ही नहीं है, जो आपने पढ़ा ही नहीं है, जो उसकी आपको समझ ही नहीं है, वो आप कभी भी ना लगाइए। अगर आप 60 से ज़्यादा हैं, आपके 60 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, तो आप जो एमसीक्यूज आपको
बिल्कुल जिसका सिर पैर पता ही नहीं है उसको कभी भी ना टिक कीजिएगा, उसको स्ट्रेट अवे छोड़ दीजिएगा। 60 के बाद आप वो एमसीक्यू टिक करिएगा जो आपको लगे कन्फ्यूजन हो कि यार ए या बी में से या सी या डी में से या दो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो रही हो कि यार ये नहीं तो ये हो सकता है। अब कन्फ्यूजन में ये ना कि आपका 50-50 चांसेस होते हैं कि जी आपका वो सही भी लग सकता है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो अगर इस तरह आपका गलत भी हो जाए, मतलब अगर आपके कन्फ्यूजन वाले होंगे ना, अगर आप 4 लगाएंगे तो 4 में 2 सही भी हो सकते हैं और 2 गलत हो जाएंगे। तो जो 2 गलत होंगे उनका इतना ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना 2 सही होने का फ़ायदा हो जाएगा। तो आप कन्फ्यूजन वो लगाइएगा जो 50-50 हो। ऐसा नहीं है कि जो आपको 100% ही ना आता हो आप उसको लगा दें, तो उसको आपको ऐसा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अगर आप 60 से ज़्यादा नंबर ले रहे हैं तो आप सेफ जोन में होंगे। आप कल को सिलेक्शन में अपना नाम रजिस्टर करवा रहे होंगे कि आपका मतलब वो 60+ नंबर होना इट्स अ गुड साइन फॉर यू, क्योंकि 80,000 ऑलमोस्ट 80,000 कैंडिडेट हैं, 77-78,000 हैं। तो 60+ नंबर आपको लेने चाहिए यहाँ से, आपकी सिलेक्शन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपके 40 से 50 के दरमियान नंबर आ रहे हैं तो फिर आप 100 MCQs की तरफ जा सकते हैं। ये थी हमारी अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआ में रखेगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।